हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो बिल्कुल आप सब अच्छे से रह रहे होंगे घर पे, ठीक है। बिल्कुल पढ़ाई सही चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि नीट में भी ज़्यादा समय नहीं है। मात्र मुझे लगता है 25 या 26 दिन बचे हैं नीट में भी। और आपका एग्रीकल्चर का भी और जो पैरामेडिकल है ये सब का भी एग्जाम होने वाला है, यानी नीट एग्जाम भी आने वाला है। फिर आपका सीयूईटी का भी एग्जाम होने वाला है, फिर जेसीईसीबी का एग्जाम आने वाला है, सॉरी, ठीक है। तो यानी ये तीनों एग्जाम आने वाले हैं। समझ लो कि भाई बहुत सारे त्योहार खत्म हो गए, जितने भी त्योहार थे सारे खत्म हो गए, अब परीक्षा का समय आ गया है। खास करके जो 10th 12th के वाले बच्चे हैं उनको तो पता है कि अब एग्जाम खत्म हो चुका है, इनका जो भी था वो खत्म हो चुका है। बट 12th वाले जो है उनके लिए अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी वो नीट देंगे, सीयूटी देंगे और अभी झारखंड कंबाइंड देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, सीयूटी का भी एग्जाम जल्दी होने वाला है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आप लोग को है, मैंने अभी टेलीग्राम पे कुछ कुछ क्वेश्चन शेयर करना शुरू किया है। तो आप लोग सीयूटी का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आता है, लेवल क्या होता है क्वेश्चन का, ठीक है। बात करते हैं झारखंड कंबाइंड का। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है झारखंड कंबाइंड को लेकर कि सर क्या झारखंड कंबाइंड देने के लिए हम लोगों को ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है, क्या आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है? तो नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपको झारखंड कंबाइंड देने के लिए मात्र 12th पास आउट होना चाहिए। 12th में आपका साइंस होना चाहिए, साइंस में आपका मैथ्स है या बायोलॉजी है, ठीक है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। झारखंड कंबाइंड में आपको मिलने वाला है पैरामेडिकल, आपको मिलने वाला है एग्रीकल्चर, आपको मिलने वाला है बीवीएससी, जिसको हम लोग वेटनरी कहते हैं। नीट के थ्रू भी बीबीएससी में एडमिशन मिलता है, बट कुछ समय से अभी आप लोगों को झारखंड कंबाइंड की तरफ से भी बीवीएससी में एडमिशन मिलता है, यानी वेटनरी कॉलेज जो होता है, जानवरों के जो डॉक्टर बनते हैं, तो ये बीवीएससी के थ्रू बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, उसके बाद एएनएम जीएनएम का कोर्स है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा? झारखंड कंबाइंड की ओर से एक फॉर्म रिलीज किया जाता है। आप एक चीज ध्यान दीजिए, एक और डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि क्या सर सारे फॉर्म को अलग अलग फिल करना है या सभी फॉर्म एक में ही होता है? तो बिल्कुल सारे फॉर्म अलग अलग निकलता है और अलग अलग सबका एग्जाम होता है। सभी के लिए आपको अलग अलग परीक्षा देना पड़ेगा और अलग अलग फॉर्म सबके रिलीज होता है। भले जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है, पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, सिलेबस जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। 11th 12th से जो भी आपका सवाल है वो आपका 11th 12th क्लास से ही पूछे जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इसी से आपका क्वेश्चन आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 150 रहता है। अगर आपने सही किया एक क्वेश्चन को तो इसमें आपको +1 मिलते हैं, माइनस करने पे आपको 0.25 मार्क्स यहां पर कट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 150 का होता है। और कट ऑफ की बात करें तो इस बार कट ऑफ और समझ लीजिए आप, क्योंकि नीट में भी इस साल नीट में भी आप देख सकते हैं लगभग 22 से 21 लाख बच्चे इस बार फॉर्म भर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। तो आप लोग सोचोगे कि इसको कंबाइन क्यों किया? तो भाई इस बार झारखंड कंबाइन में भी हो सकता है कि चांसेस हैं कि इस बार कट ऑफ हाई जाए, क्योंकि पिछले साल भी कट ऑफ लगभग 107, 108, 109 तक गया था, 120 आई थिंक गया था। तो इसके हिसाब से आप कैटेगरी वाइज अगर आप देख लो तो बिल्कुल एससी कैटेगरी के लिए भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, एसटी के लिए भी, ओबीसी के लिए भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस है उनको भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और जनरल वाले हैं उनको भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके कॉलेज यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। मार्किंग लेवल जो भी आपका होता है वो सीएमएल होता है और आपका कैटेगरी रैंक होता है। यही दोनों पे आपको कॉलेज मिलता है, या तो आपको सीएमएल रैंक पे मिलेगा या तो आपको कैटेगरी रैंक पे मिलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सवाल किए थे कि सर कॉलेज कैसे मिलता है? तो सीएमएल रैंक के आधार पर आपको मिलता है और कैटेगरी रैंक के आधार पर मिलता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो तो आपको कैटेगरी वाइज कॉलेज मिलता है, और अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आपको सीएमएल रैंक जो आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग से आपको कॉलेज मिलेगा। जितने भी कॉलेज हैं एग्रीकल्चर के, पैरामेडिकल के, नर्सिंग के, फिर वेटनरी के, सभी में सीट बटे हुए हैं। जैसे इसमें 50 सीट है, 50 सीट है, इसमें भी 50 सीट है, इसमें भी 50 सीट्स है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि जनरल कोटा में आपका 10 सीट है, ओबीसी के लिए 10 सीट है, एसटी के लिए 10 सीट है, और जो आपके एससी कैटेगरी है उनके लिए 10 सीट है। तो इस तरह से सीट सभी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो रैंक आएगा, जो आपका रैंक आएगा, कैटेगरी रैंक आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर ऐसा ही है। काउंसलिंग होता है, लगभग 2-3 बार काउंसलिंग होता है, ठीक है। जो भी काउंसलिंग है इसका लगभग फर्स्ट काउंसलिंग होती है, सेकंड काउंसलिंग होती है, थर्ड काउंसलिंग होती है। अगर कॉलेज बचता है तो फोर्थ काउंसलिंग तक भी जाता है। इस बार तो लगभग थर्ड काउंसलिंग तक पूरा कॉलेज फिल हो चुका था, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो, ठीक है।
चार्जेस जो है, इसका फॉर्म जो निकलता है लगभग जून या जुलाई तक में इस बार फॉर्म आने वाला है। जून या जुलाई तक फॉर्म आएगा और अगस्त तक डिक्लेयर हो जाएगा। जितना भी एग्जाम है इसका वो सारा डिक्लेयर हो जाने वाला है। सबसे पहले जो 12th इस बार पास हुए हैं, जो भी 12th के जो भी स्टूडेंट है, उनको ये चीज का समझ नहीं है कि भाई क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्योंकि पहला एंट्रेंस है। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि अभी तक वो बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, अब वो एंट्रेंस की तैयारी करेंगे। अभी तक वो बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, अब है कि वो एंट्रेंस की तैयारी करेंगे। तो क्वेश्चन लेवल कैसा होगा, क्वेश्चन लेवल कैसा होगा, तो उसके लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट हमने 499 रखा है। आप और ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर दोगे तो अलग टेस्ट सीरीज होगा, पैरामेडिकल दोगे तो अलग टेस्ट सीरीज होगा, कुछ नहीं। आप पैरामेडिकल का भी एग्जाम दे सकते हो, इसके साथ एग्रीकल्चर का भी, बीवीएससी का भी एग्जाम दो, आप एएनएम भी दो, जीएनएम भी दो, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है इसी टेस्ट सीरीज में, ठीक है। जिसका हमने सामर्थ्य बैच नाम रखा है, उसके टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th जो भी सिलेबस है वो सारा करवाया जाएगा पार्ट वाइज टेस्ट में, फिर फुल सिलेबस टेस्ट में कराया जाएगा। कभी कभी आपका बिल्कुल ऐसा टेस्ट लिया जाएगा जिसमें लगभग जितना भी हाफ जो सिलेबस होता है, जो हाफ सिलेबस होता है, 50% सिलेबस आपका 11th का होगा, 50% आपका 12th का होगा। इस तरह से सिलेबस होगा और कवर किया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप हमारे पे बिल्कुल भरोसा कीजिए, क्योंकि झारखंड कंबाइंड में प्रीवियस ईयर का आप रिजल्ट पलट लो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर से और पैरामेडिकल से जो हमारे यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब से गए हुए हैं। आप बात कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जिसका नाम है AR एजुकेशनल हब। नाम मैंने यहां पर लिख दिया है, AR एजुकेशनल हब नाम है टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं रिप्लाई करता हूं। साथ ही साथ आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा नंबर है, ठीक है। इतना तक रेफरेंस दे रहे हैं आप लोगों को कि ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, हेल्प हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं कि सर ये डाउट है, सर ये समझ नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल जैसे समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जो आप लोग कॉल करोगे तो मैं बात कर ही लेता हूं आप लोगों से लगभग, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, किस तरह से कैसे एग्जाम को क्लियर करना है। जो भी स्ट्रेटेजी होगी आप यहां पर डिसाइड कर सकते हो। प्लस आपको जो भी ग्रुप दिया जाता है, जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप है, एक तो ग्रुप जो है बिल्कुल प्राइवेट है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें। बिल्कुल उसमें जो भी चैट्स होते हैं वो हम लोग बिल्कुल नजर रखते हैं, ठीक है। तो जो भी आप चैट्स में जो भी पूछोगे, सर ये समझ नहीं आ रहा है, तो जो भी इसमें हेल्प करना होगा वो बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं हम लोग। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। टेस्ट सीरीज में आप लोगों का ओनली टेस्ट होने वाला है। ये लगभग 4500 से 5000 तक क्वेश्चन हम लोग लगभग करा देंगे आपको टेस्ट सीरीज के लिए। एक एक चैप्टर से जब आप 50 क्वेश्चन करोगे, तो भाई कैसे नहीं एग्जाम क्लियर होगा। एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन समझ लो इनफ है। झारखंड के माइंड में इसके बाहर नहीं पूछने वाला है, ठीक है, तो इनफ है। तो इस तरह का तैयारी करने के लिए बिल्कुल आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र मुझे लगता है मात्र 2 से 3 महीने बचे हैं, मात्र 2 से 3 मंथ बचे हैं। इस 2 से 3 मंथ में आप किस तरह से कवर करते हो पूरा सिलेबस, क्योंकि 12th के बाद देखिए, 12th के बाद आप करने जाओगे ग्रेजुएशन, ठीक है, तो बेटर है कि आप एग्रीकल्चर कर लो, बेटर है कि आप वेटनरी कर लो। तो ये सब अच्छा ऑप्शन है आपके पास, अच्छा विकल्प है। जब सुविधा मिली है तो यूज करो उस चीज को, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप मैंने जो भी अभी तक क्लियर किया है बिल्कुल आप लोग के हित में है। जो भी आप लोग का सवाल था उसका सारा जवाब दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल फॉलो कर लीजिए AR एजुकेशनल हब को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जरूर, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।